हरियाणा का जिला फरीदाबाद, सेक्टर 46, चौकी प्रभारी सोहनपाल रात्रि गश्त पर हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से उनके पास सूचना आती है कि सेक्टर 45 कोठी नंबर 387 में कत्ल हो गया है, आप जल्दी से वहां पहुंचें और हमें सूचित करें कि वहां पर हुआ क्या है। सेक्टर 45 387 कोठी नंबर उनके पास से महज 10 मिनट की दूरी पर है। वह 10 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। पॉश एरिया है, इलाका सुनसान रहता है, पड़ोसी आपस में किसी को जानते नहीं हैं। जब वह वहां पहुंचते हैं रात को 3 बजे, तो घर के किराएदार राजेश दरवाज़ा खोलते हैं और चौकी प्रभारी सोनपाल अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वह जो नज़ारा देखते हैं वह बहुत ही खौफनाक था। बिस्तर पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, गला काट दिया गया है, बिस्तर पूरा खून से लथपथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। कहानी को पूरा सुनें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जब वह नज़ारा देखते हैं तो समय को देखते हुए वह अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं। थोड़ी देर में वहां पर उच्च अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि लूटपाट के लिए यह घटना घटी है। किरण ने विरोध किया होगा और इसका गला काट दिया। कमरे का पूरा सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी खुली हुई है। वहीं पर किरण की मां पुष्पा कोहली रो रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ तो वह बताती हैं कि रात को 10 बजे बुरखे में 2 औरतें आई थीं, जिनको अंदर लेकर के उनकी बेटी किरण आई थी। मैंने पूछा किरण से तो उसने बताया कि मेरे मित्र हैं, इनसे कुछ हिसाब किताब करना है। जब उसने यह बताया तो मैं अंदर चली गई। उसके बाद किरण मुझे एक गिलास पानी लेकर आई। जब मैंने पानी पिया तो उस पानी को पी करके बेहोश हो गई और बिस्तर पर लेट गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। रात को 2 बजे मेरी आँख खुलती है तो मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, मेरे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। उसके बाद जैसे तैसे मैंने प्रयास किया, मोबाइल बेड पर था, खिसक करके मोबाइल मैंने पकड़ा। इसी दौरान मैं बेड से गिर गई। मैंने पहले अपनी नौकरानी सपना के पति को फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर किरण का लगाया, किरण ने भी नहीं उठाया। फिर मैं खिसक करके दरवाजे के पास आई। दरवाजे पर आने पर मैंने दरवाजे को पीटा। आवाज़ सुनकर मेरे किराएदार राजेश नीचे आए। नीचे आकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने मेरे हाथ पैर खोले। उसके बाद राजेश से पूछा कि किरण कहाँ है, तो राजेश ने बताया किरण कमरे में होगी। जब उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो उसकी खून से लथपथ लाश कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। उसी समय पुलिस ने लाश का पंचनामा भर करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपने उच्च अधिकारी थे उनको सूचना दी। और सुबह को एसीपी पूनम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम अलग से गठित की, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर विमल कुमार ने किया। और सुबह को इंस्पेक्टर विमल फॉरेंसिक टीम को लेकर के वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने हिसाब से तहकीकात शुरू कर दी। पुष्पा कोहली से पूछा कि आपके पति कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि पति बठिंडा पंजाब गए हुए हैं, उनकी मां बीमार थी, उनसे मिलने गए हुए हैं। उनको सूचना दी गई, वह लौट कर आए। पुष्पा कोहली और सुरेंद्र कोहली की शादी 1989 में हुई थी। पहले वे बठिंडा पंजाब में ही रहते थे, वहाँ से वह फरीदाबाद में आकर रहने लगे। उनका बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस था। शादी के कुछ दिन बाद बेटी किरण का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के 11 साल बाद बेटा नितिन, जो अब 12 साल का है, उसका जन्म हुआ। पैसा ठीक ठाक था, परिवार में कोई परेशानी नहीं थी, आर्थिक समस्या नहीं थी। लेकिन किरण प्यार में पड़ी हुई थी, बड़े लाल पोस कर पाला था, इसलिए गुस्सैल जिद्दैल थी, काफ़ी खर्चीली थी। अब किरण जवान हो चुकी थी।
और सब कुछ समझती थी। प्यार में पली थी, इसलिए जिद्दल थी। जो भी वह चाहती थी वह करके ही मानती थी। 22 नवंबर 2010 को रंजीत त्रिपाठी नाम के विजातीय युवक से उसने शादी कर ली और अपने घर छोड़ करके उसके साथ मदनपुर खादर दिल्ली में रहने लगी। जब वह घर से अलग हुई तो उसे पता चला कि पैसे की किल्लत कैसे होती है। जब पैसे की किल्लत हुई तो रंजीत त्रिपाठी और किरण कोहली दोनों ने नौकरी कर ली। किरण की नौकरी वहीं पास में ही रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली कंपनी में लग गई। अच्छी खासी तनख्वाह थी और जो फ्लैट बेचती थी उसमें भी उसे मोटा कमीशन मिलता था। जल्द ही किरण ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस कर लिया। इधर रंजीत त्रिपाठी मुश्किल से घर का खर्च चला पाता था। जब पैसा बढ़ा तो किरण के पैर फिसलने लगे। वह दारू पीकर रात को घर आने लगी। जब रोज़ रोज़ का ऐसा हो गया तो उसके पति रंजीत त्रिपाठी ने उसे समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। रंजीत त्रिपाठी ने उसकी मां पुष्पा कोहली से भी इस बात को बताया। मां ने भी समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों ने आपस में मिलकर के तलाक ले लिया। तलाक लेकर किरण फिर से अपनी मां के घर पहुंच गई, लेकिन उसकी दिनचर्या जो थी वो नहीं बदली। रात को रोज़ दारू पीकर आना। इधर इंस्पेक्टर विमल अपनी जांच में लगे हुए थे। वो एक बार फिर से उस कमरे में गए और उन्होंने बारीकी से जांच की। उन्हें शक हुआ, जो तहरीर पुष्पा कोहली ने दी थी उसके अनुसार कमरे का जो माहौल था वो अलग था। फिर उन्होंने नौकरानी सपना, किराएदार राजेश, उन दोनों से भी अलग अलग बयान लिए, लेकिन उनका शक बढ़ता चला गया। जो पानी पुष्पा कोहली ने बताया था कि बेहोश हो गई थी पी करके, वह पानी भी चेक किया, सूंघ कर देखा, उसमें कोई गंध नहीं थी, वह सादा पानी था। लेकिन इंस्पेक्टर विमल कुमार ने वह पानी और गिलास जांच के लिए भेज दिया। इधर उनके पति सुरेंद्र कोहली भी वापस आ चुके हैं। घर में रिश्तेदार हैं। पुष्पा कोहली से कड़ाई से पूछताछ नहीं हो सकती, इसलिए वे वापस चले गए। शक पुष्पा कोहली पर बढ़ता जा रहा था। अंतिम संस्कार के लिए किरण की बॉडी को लेकर गए तो वहाँ सभी रिश्तेदार आ गए थे। उसमें सुरेंद्र कोहली की माँ भी थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि आप बीमार हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पुलिस को और शक गहरा हो गया कि पुष्पा कोहली ने ही अपने पति और 12 साल के बेटे नितिन को भटिंडा पंजाब किसी बहाने से भेजा था। शक गहराता जा रहा था। जैसे ही रिश्तेदार कम हुए, पुलिस ने पुष्पा कोहली से कड़ाई से पूछताछ की। इतने में पुलिस के पास पुष्पा कोहली की कॉल डिटेल आ गई, जिसमें एक नंबर पंजाब का था, जिस पर पुष्पा कोहली ने पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही बातें की थी। उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वह फर्जी आईडी पर लिया गया था और इस समय स्विच ऑफ था। लेकिन जिस समय किरण का मर्डर हुआ उस समय उसकी लोकेशन सेक्टर 45 ही आ रही थी। पुलिस को पूरा शक हो गया कि कहीं ना कहीं पुष्पा कोहली का इसमें पूरा हाथ है। इसके बाद पुष्पा कोहली की नौकरानी सपना, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना वाली रात से एक दिन पहले घर के बाहर एक वैगनआर गाड़ी खड़ी हुई थी। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी पुलिस को मिल गई। इस समय पुलिस पुष्पा कोहली को हिरासत में नहीं लेना चाहती थी, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने पुष्पा कोहली को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछा गया कि यह नंबर किसका है तो उसे बताया कि यह नंबर पंजाब के मुँह बोले चाचा का है। लेकिन इस समय यह नंबर बंद क्यों है, वो संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाती है। पहले तो वह इधर उधर की बातें बनाती रहती है, बरगलाती है, लेकिन अंत में वह टूट जाती है
और पूरी कहानी बता देती है कि मैंने ही सुपारी देकर बेटी की हत्या कराई है। दोस्तों, समाज किस प्रकार टूटता जा रहा है, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। बेटी की गलतियां सुधारने की बजाय उसे रास्ते से ही साफ करने की मन बना लिया उसकी माँ ने, और अंत में सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है। हमेशा सचेत रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें।